मैंने धन्यवाद दिया था छोटे दादा को इसके लिए कि आप अब मेरा इंट्रोडक्शन देने के लिए कोई आपसे पूछे आप कौन हो, पूरा अपना इंट्रोडक्शन है। मैं अरस, अरूपी, अस्पर्शी, अभी प्रवचन सुन के आ रहे हो ना, अपना इंट्रोडक्शन, मतलब इतनी अच्छी स्तुति है, ये तो याद होनी चाहिए। याद करेगी? है याद है? याद पूरी नहीं है, कर लेना बोल बोल के, ठीक है? क्या नाम था आपका? महक। हाँ ठीक है महक। चलो छोटे बच्चे थोड़े आगे बैठा करो, तुम लोग दूर भी पहुंच जाते हो, दिखाई नहीं देते हो, पकड़ में नहीं आते हो। चलो खैर, हमारे पास ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है कि हम तुमको सोता हुआ पकड़ सके हैं, इसलिए भैया स्वयं सचेत रहना। कल हमने ये 165, टारगेट कितना है अपना? 165, और पढ़ना शुरू किया। सिद्धांत समझना है, बिना सिद्धांत समझे हम कैसे समझेंगे? सिद्धांत तो पता होना चाहिए ना, किस चीज़ से क्या चीज़ होती है, ये सब जानना सिद्धांत है। आटे से रोटी बनती है, रेत से नहीं बनती। रेत को ले आए और उससे रोटी बनाना चाहे, बन पाएगी? तो ऐसे किससे क्या होता है, कार्य कारण विधान बराबर जानना। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, द्रव्य की चर्चा कर रहे थे। विश्व किसे कहते हैं, सबसे पहला प्रश्न था, विश्व किसे कहते हैं? याद भी हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? है ना? किसको कहते हैं? गुड। और इसकी रटना पुरानी व्यवस्थाओं से भी मैच कर लेना। घरों के समूह को क्या बोलते हैं? कॉलोनी। घरों के समूह को क्या बोलते हैं? कॉलोनी के समूह को क्या बोलते हैं? हाँ, बहुत सारी कॉलोनी हो, नगर बोल दो सीधा सीधा। नगरों के समूह को राज्य, राज्य के समूह को देश के समूह को, यहाँ से चलो तो ऐसे विश्व आता है। समूह को, समूह का भाव समझ में आए? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, द्रव्य बनाया। द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। द्रव्य कितने होते हैं? गलत बोलती हो। हाँ देखो, एक ही चीज में गलत भी ठहरा सकता हूँ, सही भी कह सकता हूँ। द्रव्य 6 होते हैं कि अनंत होते हैं? अब अपेक्षा लगा के बोलो, अपेक्षा लगाओ। वेरी गुड। जाति अपेक्षा और संख्या अपेक्षा। जाति अपेक्षा, संख्या अपेक्षा। उदयपुर में कितनी जातियां हैं? तो 20-25 जातियां होंगी, वो जाति अपेक्षा। और उदयपुर में कितने लोग हैं? बहुत हो जाएंगे। संख्या, संख्या जाति अपेक्षा, समझ में आया ना? तो जब भी पूछा जाए 6 द्रव्य, तो कौन से, संख्या अपेक्षा की जाति अपेक्षा? जाति अपेक्षा। द्रव्य जाति अपेक्षा 6, संख्या अपेक्षा अनंत, और सबकी संख्या अलग अलग है। वो भी पता है ना? 6 द्रव्यों के नाम तो पता है। जीव द्रव्य कितने हैं? पुद्गल। वेरी गुड। जीव ज्यादा, पुद्गल ज्यादा? पुद्गल ज्यादा। कैसे? अनंत और अनंतानंत में क्या अंतर है? अनंत से अनंत अनंत ज्यादा है क्या? हाँ क्यों भाई? अनंत से अनंतानंत ज्यादा है क्या? ऐसा क्या? अनंत किसे कहते हो और अनंतानंत किसे कहते हो? अरे अनंत ही अनलिमिटेड है। अनंत इसका अंत, और अनंत दोनों द्रव्यों में केवल भाववाची शब्द है ये अनंतानंत। अनंतानंत का कोई पर्टिकुलर डिग्री पैमाना नहीं है। सिमिलर किसके है? अनंत के। पर हम भाववाचन करते हैं ना, भाववासन, भाववासन कराने के लिए कि और भी ज्यादा इसमें भावना रखना, तो अनंतानंत शब्द बोला। बाकी इक्वल है दोनों, सिमिलर। समझ में आया ना? केवल डिग्री का फर्क, जैसे गुड बेटर बेस्ट, तो वैसे यहाँ भाववासन के लिए अनंतानंत बोला है। ठीक है? तो जीव अनंत, उद्गल अनंतानंत। और वैसे भी देखें तो अपन इस हाल में एकेंद्रीय जीव को अनकाउंटेबल कर दो
संगी पंचेंद्रिय जीव इस साल में कितने हैं? जितनी अपनी संख्या है दिखने वाली, है ना। और पुद्गल कितने हैं? तो देखा जाए तो इस आत्मा के ऊपर का डब्बा भी पुद्गल, और फिर अन्य चीजें गिनो तो पंखा ये सब, तो पुद्गल की संख्या नेचुरली जीव से ज्यादा ही मिलेगी ना। इसलिए हमेशा जीव और पुद्गल। अच्छा, धर्म और अधर्म जोड़े जोड़े से ले रहे हैं अपन अभी। धर्म कितने हैं? अधर्म कितना? पक्का? तो ये एक है। कल अपन ने इसके आकार की भी बात करी थी, तो अब तो बनाना आ गया कि नहीं पोस्टर धर्म का। धर्म द्रव्य का आकार क्या है? क्योंकि पूरे लोक में फैला है, लोक के बाहर नहीं है ना। तो लोक का जो नक्शा बनाते हैं अपन, वो कमर पे हाथ रख के खड़ा हुआ पुरुष, लोक का नक्शा बोले तो वही है ना। नीचे से टांगे चौड़ी, फिर कमर पे हाथ, ऐसा 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 ऐसा, इमेजिनेशन बराबर किया करो। ये क्या है अपना लोक प्रमाण। धर्म द्रव्य पूरे लोक में एक धर्म द्रव्य फैला है। फैला है मतलब धर्म द्रव्य एक है और पूरे लोक में फैला है। जैसे पूरे लोक में अपन एक इमेजिनेशन करने के लिए कोई एग्जाम्पल बताओ, पूरे लोक में फैला है। जैसे केक बनाया, केक में मिठास पूरे में फैली है, ऐसे ही तो फैला है। और धर्म द्रव्य है कितना? एक। ऐसे ही अधर्म द्रव्य फैला है, तो अधर्म द्रव्य का भी आप चित्र बना सकते हो ना। आप तो धर्म अधर्म पूरे लोकाकाश का चित्र बना देना, ये धर्म अधर्म का भी चित्र हो गया, है ना। धर्म अधर्म। अब आकाश, आकाश एक है कि दो है? एक ही है। तो फिर लोकाकाश अलोकाकाश? हाँ, जैसे साड़ी होती है ना पूरी एक है, उसमें आधी साड़ी ब्लू हो तो साड़ी दो थोड़ी कही जाती, ठीक है ना। मतलब साड़ी एक है, आधा हिस्सा ब्लू है। ऐसे जितने हिस्से में ये पूरे पांचों द्रव्य रहते हैं उसका नाम लोकाकाश। बाकी पूरा आकाश, आकाकाश का एक पार्ट है लोकाकाश, और शेष पार्ट को अपन कह रहे हैं अलोकाकाश। समझना, ये कथन जो होते हैं ना इनकी विवक्षा है। आकाश है एक, उस आकाश के थोड़े से हिस्से में कौन रहते हैं? पांचों द्रव्य। कितने हिस्से में रहते होंगे आकाश के? मालूम? जैसे ये पूरा हॉल है, हॉल में तुम्हारा क्या बोलूं, छोटी घड़ी ले लो, छोटी सी घड़ी, जितनी ये घड़ी है ना, इतने हिस्से में पांचों द्रव्य रह रहे हैं, और बाकी का पूरा हिस्सा क्या हो गया? अलोकाकाश। मतलब इतना सा हिस्सा है लोकाकाश का। 343 गणराजू बोलते हैं ना अपन, तो वो लोकालोक भी कभी पढ़ाएंगे तुम्हें, बड़ा मजेदार टॉपिक है। क्या नाम है तुम्हारा? समृद्धि। समृद्धि तेरे जैसी और भी होंगी क्या इस पूरे विश्व में? है कुछ आइडिया? हाँ, नहीं, इसमें होने वाली प्रोबेबिलिटी बोलती है जिनवाणी। एक समृद्धि है भरत क्षेत्र में, एक समृद्धि तुम्हारे स्ट्रक्चर की एक और लड़की है एरावत में, और अकेला भरत और एरावत एक एक है कि पांच पांच है? तो समृद्धि के क्लोन कितने मिलेंगे पूरे विश्व में? 9 और मिलेंगे, एक तो समृद्धि होगी। सोच ले, यानी तेरे 9 क्लोन पूरे विश्व में है, यानी कितना मिरेकल है इसमें। गजब की बात, मतलब इतना मजेदार है। और कभी समय मिला ना तो मैं तुम्हें बोर्ड पे पूरा स्ट्रक्चर बना बना के समझाऊंगा कि देखो बेटा। सिमिलरिटी है बहन, और द्रव्य की सिमिलरिटी, जैसे द्रव्य ये है, क्षेत्र की सिमिलरिटी, जैसे आज अपने भरत क्षेत्र में कौन सा दिन है? शुक्रवार, है ना। गुरुवार, हाँ गुरुवार है, आज गुरुवार है। और टाइम कितना हो रहा है? 11:15। एरावत में कितना टाइम हो रहा होगा? दिन कौन सा होगा? सेम टू सेम, यानी रिफ्लेक्शन इमेज, यस, मिरर इमेज। मिररिज्म इमेज समझे दीदी आप? ये दीवार की जगह यहाँ पे एक बड़ा दर्पण लगा दे, तो आप जहाँ यहाँ बैठे हो ना, सबके सब कहाँ दिखोगे? ये जस्ट अपनी मिरर इमेज है, और क्या, मिरर इमेज है। सब द्रव्य क्षेत्र का भाव की
भिन्नता। वहां वाली समृद्धि को अपन क्या, कौन सा नाम रख दें उसका, तेरे क्लोन का है? इसका नाम समृद्धि, उसका नाम संस्कृति, जो भी है। अब उसका नाम वो, ये पढ़ रही है धर्म, उसका भाव होगा अलग, विरल हो। हाँ, हो सकता है वो वहां पे मार्केटिंग करने गई हो, शॉपिंग करने गई, भाव अलग अलग, क्लोन सेम। अब जैसे तुम्हारे इसका नाम उदयपुर, एक उदयपुर जैसी सिटी वहां पर भी है एरावत में। अभी तो लोकालोक नहीं पढ़ा रहा ना इसलिए तुम लोगों को, लेकिन हिंट दे रहा हूं कि बहुत इंटरेस्टिंग है धर्म। धर्म की ऐसी ऐसी चीजें जो आज साइंस भी, इसरो में मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, है ना, स्वानुभव शास्त्री, सुना होगा तुमने, पोरसा वाले सोनू भैया, जानते हो? हाँ हाँ, पोरसा, भिंडी के पास पोरसा, है ना। हाँ, तो वहाँ के वो इसरो में है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपका धर्म अध्ययन चल पाता है? कहला भाई हमें तो यहाँ स्पेशल लाइब्रेरी मिलती है, और उस लाइब्रेरी में पुराने पुराने साहित्यकार, इतिहासकार, उनकी मुझे ग्रंथ मिल जाते हैं। तो मैं जो डिमांड करता हूँ वो मुझे मिल जाता है ग्रंथ, यानी प्राचीनतम जो ग्रंथ है ना, वो इसरो ने अपनी लाइब्रेरी में अवेलेबल करवाए, और वो उनसे पढ़ते हैं। अब आप सोचो अपने आचार्य कितनी गजब गजब की बातें लिख के गए होंगे, तो पढ़ने का तुम्हें लगता है पढ़ना चाहिए हमें भी, है ना। ये जो क्या है, कठिन कठिन बातें पढ़ लेती हो ना, तो इससे तुम लोगों की रुचि थोड़ी कम होती है। अरे ये तो बड़ा कठिन है, बड़ा बोरिंग है, ऐसा मत समझना, इसमें इंटरेस्टिंग भी बहुत है। पर वो इंटरेस्टिंग माल हम तुम लोगों को निकाल के सौंपेंगे, और जब तुम्हें वो पढ़ने में आएगा तो उसके साथ जुड़ा हुआ वो बहुत सारा हिस्सा भी पढ़ने में आ जाएगा। सब पढ़ना है अपने को आनंद से, बाहर लेके नहीं, ठीक है। तो बहुत कुछ है विश्व के नाम पे जानने को। हाँ देखो, सारा शोध, इन जितनी साइंस की जो क्रिया है ना। अच्छा, अपने यहाँ पेड़ पौधों में जीवन है, ये बात अपन ने कब बोली थी बेटा? अपने आदिनाथ भगवान ने बोली थी कि आदिनाथ भगवान से भी पहले के अनादि तीर्थंकरों ने बोली थी, बराबर ना। और साइंस ने कब बोली? 1836 में, जब जगदीश चंद्र बसु ने वो सारा फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का फंडा क्लियर किया, तो कहा पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, भोजन बनाते हैं, इसलिए इनमें भी जीवन है। अब वो बेचारे अब बोल रहे हैं, और हम कब से बोल रहे हैं? तो बोलो किसका साइंस ज़्यादा एथेंटिक ठहरा? अपना। ये अपन इसलिए नहीं कह रहे कि अपन जैन है तो अपनी जैन धर्म की हर चीज़ अच्छी है, नहीं। जैन धर्म वस्तु स्वरूप बताता है। तो तुम ये जो सिद्धांत पढ़ रहे हो ना, ये वस्तु स्वरूप का सिद्धांत है। अपने को इसमें जानना होगा कि गजब है, हम तो इतनी एथेंटिक चीज़ें जानते हैं। हमारी चीज़ों का आधार बना के साइंस खोज करता जा रहा है। अपन बोलते हैं ना, अनछने पानी में जीव की राशि होती है, और साइंस ने अभी उसकी काउंटिंग भी करके देख ली। एक अनछने पानी की बूंद में इतने जीव होते हैं। अब सोच ले भाई, तो जो अपन कह रहे हैं, समझा रहे हैं, वो पहले से है ना। तो अपने आचार्य कितने बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत गजब के साइंटिस्ट थे अपने आचार्य देव, समझ में आया? और ऐसा नहीं है, अब मैं समय सार की बात बोलूँ ना दीदी, आचार्य जैसे ने सोना बनाने की विधि बताई एक गाथा में, समझ में आया? प्रति भाई, अरे गजब है। मैं तो कहता हूँ क्या नहीं था हमारे आचार्य के पास, एवरीथिंग। और समय सार जी में ये समझ में आया ना, एक्स्ट्रा गाथा निर्जराधिकार की पढ़ लेना। आप गाथा नंबर बताऊं तो भी पढ़ लेना, है ना। जैसे आचार्य की टीका में मिलेगी, वो एक्स्ट्रा गाथा है, अतिरिक्त 15वें नंबर की गाथा, है ना। उसमें उन्होंने बोला है कि सोना ऐसे बनता है, क्या क्या चीज लेके आओ तो वो सब मिलाओ तो उससे सोना बनता है। यानी सोचो, सोना बनाने जैसी विधि। भूवलय नाम का ग्रंथ सुना है तुम लोगों ने? भूवलय, अरे उसमें क्या क्या नहीं दिया बेटा, मानो एवरीथिंग। तो इस तरह से अपना जैन दर्शन बहुत समृद्ध है, ये बात तुम भाववासन में लेना। 6 द्रव्य विश्व के बारे में सबसे एथेंटिक किसने बताया? जैन दर्शन ने। तुम क्या कहते हो, इतना बड़ा विश्व? अरे ये तो छोटा सा है, ये पूरे के पूरे जो 7 महाद्वीप है ना, ये आर्यखंड का छोटा सा हिस्सा है। जैसे ये घड़ी है तो इसको हमने पूरा क्या बोला, लोकाकाश, है ना। अब इसमें ये जो एक
समझ लो 12, 1, 2 ये लिखा है ना, जितना बड़ा ये लिखा है ना, इतना बड़ा अपने 7 महाद्वीपों का हिस्सा है। तो अभी तो मैं तुम्हें पैमाने बता नहीं रहा हूँ, बताऊंगा तो तुम हैरान हो जाओगे कि लो हम तो इतना सा जानते हैं और हमारा जैन विज्ञान इतना सारा वर्णन करता है। अब यहाँ बोर्ड नहीं है ना दीदी, नहीं तो मैं अभी, हाँ अब ओरल में तो ये थोड़ा सा, ये तो सब तुम्हारे इसी के अंतर्गत जाएंगे। कार्यखंड में 5 मलेच्छ खंड और 1, इनको मिला के 6 खंड होता है। 5 मलेच्छ, 1 कार्यखंड। और मलेच्छ खंड में कोई दानव रहते हो ऐसा भी नहीं है, समझ में आया ना। सब जगह की बहुत सुंदर चर्चा है। त्रिलोक सारे ग्रंथ है, कभी पढ़ने का मौका मिले ना, उसमें सब चीजें डिटेल से लिखी, एवरीथिंग, कैसे जाता है, कैसे वो पहाड़ पार करता, मतलब बहुत सुंदर कहानियां है। हाँ लेकिन ये जो मेच खंड है, ये मतलब कैसे है, यहाँ से कोई जा नहीं सकता। पावर चाहिए, क्योंकि जो विजयार्थ पर्वत की गुफाएं हैं ना, उनको ही पार करने वाले उस रत्न चाहिए। हाँ, तो चर्म रत्न वो दरवाजा खोलता है। अरे बे, इनको कभी कहा नहीं, मतलब मेरे पास तो इतना मटेरियल है तुम लोगों को इंटरेस्टिंग ढंग से कहानी के रूप में सिखाने का, सुनाने का। भविष्य में यदि कभी मौका मिला ना, तो मैं तुम्हें बिल्कुल विजुअलाइजेशन, जैसे अपन पिक्चर देख के आए तो थोड़ी पिक्चर याद रह जाती है ना, ऐसे ही अपन भरत चक्रवर्ती की विजय यात्रा लेके चलेंगे। कैसे गया, फिर उसे क्या मिला, फिर उसने क्या किया, सब बकायदा इंटरेस्टिंग ढंग से पढ़ेंगे। मजा आता है कहानी सुनने में। हाँ, अपन कहानी भी सुनेंगे, भरत चक्रवर्ती के 6 खंड की विजय यात्रा, पूरी कहानी ले लेंगे। समोशरण देखा है, समोशरण भी चलेंगे एक बार घूमने। ये 2 टॉपिक मेरे को बड़े इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, क्योंकि मैंने इनको बहुत डेप्थ में जा के पढ़ा है। कैसे धूलिशालकोट आता है, कैसे दरवाजे होते हैं, कैसे उन पे प्रतिहारी खड़े होते हैं, कैसे 9 निधियाँ उन दरवाजों के भीतर लगी होती हैं, एक एक निधि का क्या क्या काम है, ऐसे करके बड़ी प्यारी व्याख्याएं हैं। हम ऐसे पढ़ेंगे भाई, धर्म पढ़ना है ना, अच्छे से पढ़ेंगे ना, आनंद से पढ़ेंगे, क्यों वजन लें अपने सर पे। तो ऐसे यहाँ पर भी जो विश्व की चर्चा है ना, बहुत है। अपन ने तो एक लाइन में पढ़ ली, विश्व किसे कहते हैं, 6 द्रव्यों के से। गुण किसे कहते हैं, अब गुण थर्ड पार्टी होगी, जो द्रव्य के उसे मिश्री को हमने अवस्था कठोर थी लिक्विड कर दी, गुण पाया जाएगा। वो कभी गुण द्रव्य का साथ नहीं छोड़ेगा, ये बात अपनी कल की पक्की है। चलो आगे चलें फिर। आज कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का, पूछ लेना बीच बीच में कभी कोई ऐसी बात आए तो। अच्छा, पर्याय किसे कहते हैं, अगला क्वेश्चन। परिणमन क्या होता है, गुणों का परिणमन, ये भी एक द्रव्य है, इसमें भी परिणमन हो रहा है क्या? तो परिणमन नजर आता है क्या? कभी आता है कभी नहीं आता है। अरे लंबे काल का परिणमन नजर आता है, बराबर। अब जैसे वो अपनी आत्मी है, छोटी सी है ना, अब 3-4 साल बाद अपन उसे मिलेंगे तो वो बड़ी दिखेगी, तब अपने कहेंगे ये चेंज हो गई। लेकिन वो चेंज प्रति समय हो रही है कि 3-4 साल बाद होगी? तो प्रति समय जो रोटेशन चल रहा है ना, उसको बोलते हैं परिणमन। हर द्रव्य में हो रहा है ऐसा। पर्याय किसे कहते हैं, यही कह रहे हैं, गुणों के परिणमन को, और वो परिणमन प्रति समय हो रहा है। ये माइक पुद्गल द्रव्य है ना, इसमें भी प्रति समय परिणमन हो रहा है, हो रहा है। कैसे, हमने अभी देखा सेम टू सेम तो है, क्यों सेम टू सेम है कि कुछ बदल गया? बदल गया ना। वो जो बदलना है उसको क्या बोलना है बेटा, परिणमन। तुम ये ड्रेस पहने हो, ये भी प्रति समय परिणमन कर रही है, कर रही है, हर समय जूनी हो रही है। जूनी मतलब पुरानी हो रही है, यही तो कह रहा है परिणमन मतलब प्रति समय बदलना। वो प्रति समय, प्रति समय, पर्याय कितने समय की होती है, एक समय, वो पकड़ में नहीं आती। एक समय की पर्याय केवल 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 ज्ञान में पकड़ में आती, 4 ज्ञान भी उसको पकड़ सकते नहीं, ये पक्का कर लेना बेटा, ठीक है। तो पर्याय हमारी प्रति समय बदल रही है, तू भी प्रति समय बदल रही है, हाँ बदल रही है। नहीं, शरीर बदल रहा, अपन थोड़ी बदल रहे हैं,
कि अपन भी बदल रहे हैं? क्यों? अपन जीव द्रव्य है ना, अब जब जो भी द्रव्य होगा उसकी पर्याय होगी ना। बोलो, हम भी बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं? ऐसे लॉजिक लगा, समझ में आया बेटा? ये शरीर है, पुद्गल द्रव्य है, इसके अंदर मैं हूँ, जीव द्रव्य हूँ। यदि पुद्गल द्रव्य प्रति समय बदलता है तो जीव द्रव्य भी, और जीव द्रव्य क्यों? 6 के 6 द्रव्य प्रति समय बदल रहे हैं ना, चल रहा है ना रोटेशन। ऐसी सुंदरता है। बता दो इस पूरे पूरे प्रांगण में कोई ऐसी चीज जो प्रति समय नहीं बदल रही हो? है कुछ ऐसी चीज? नहीं है। तो एक जीव और एक पुद्गल, दो की मुख्यता से बात है। बाकी धर्म भी प्रति समय बदल रहे हैं, क्योंकि पर्याय हर द्रव्य में होती है। तो किसको कहते हैं पर्याय? गुणों के परिणमन को। ठीक है, अब गुणों के भेद कितने हैं ये समझ में तो आ गया ना। परिणमन यानी पर्याय बदलना। गुणों के कितने भेद हैं? दो। गुण बदलते हैं कि पर्याय बदलती है? पर्याय बदलती है। आत्मा का सबसे फेवरेट गुण कौन सा है? फेमस गुण ज्ञान गुण है ना। ज्ञान गुण की कितनी पर्याय है? कितनी है? हाँ? बोलो बोलो। ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण की पर्याय होंगी ना। यदि गुण है तो गुणों का परिणमन भी होगा ना। गुणों के परिणमन को क्या बोला तुमने? ज्ञान गुण की कितनी पर्याय? इतना होले होले क्यों बोलते हो? कॉन्फिडेंस नहीं है? हैं? 8 बोला तो क्यों? 5 बोला तो क्यों? रीजन दो। ये परिणमन ज्ञान का थोड़ी, ये तो कुज्ञान का है। वो ज्ञानोपयोग के जब पूछे ना तो 8 भेद बोला करो बेटा। किसके भेद? ज्ञानोपयोग। उपयोग शब्द जोड़ दो तो कितने बोला करो? 8। और ज्ञान के पूछे तो बोला करो 5। ज्ञान की पर्याय पूछे या ज्ञान के भेद पूछे। पर्याय का मतलब ही होता है भेद। पर्याय मतलब भेद रूप अवस्था। तो ज्ञान के भेद जैसे 5 होते हैं तो ज्ञान की पर्याय भी कितनी होंगी? 5। किसी को नाम मालूम है? कौन कौन से? तुम्हारे पास कितने हैं? और चीटी के पास? चीटी कितने इंद्रिय जीव है वैसे? उसके पास कितने ज्ञान? कौन कौन से? और वो पेड़ भी एक इंद्रिय जीव है ना, उसके पास कितने ज्ञान? हाँ? कंफ्यूजन? पेड़ के पास कितने ज्ञान है? एक ही ज्ञान, शुद्ध ज्ञान नहीं है? दोनों है? चलो ठीक है, मेरा लेवल पता चल जाता है कि हाँ भाई इस लेवल पे अभी गाड़ी नहीं चली है। कोई भी जीव होता है ना, कोई भी जीव, चाहे केंद्रीय हो चाहे संघी पंचेंद्रीय हो, सबके पास नियम से 2 ज्ञान तो होते ही हैं। उन 2 ज्ञानों के नाम है मति ज्ञान। अब मति श्रुत ज्ञान को स्पेशल समझ लेना, मन और इंद्रियों की सहायता से होने वाला ज्ञान। तो पेड़ के पास भी तो एक इंद्रिय है ना, उस इंद्रिय की सहायता से उसे ज्ञान होता है ना। हल्का भारी, कड़ा नरम, रूखा चिकना, ठंडा गरम, स्पर्शन इंद्रिय है ना उसके पास, वो ये जानता है, ये ज्ञान उसको होता है। तो ये ज्ञान क्या है? मति ज्ञान। श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? परिभाषाएं रटी है, मुझे स्पेशल अपने शब्दों में समझाओ ना। मति ज्ञान तो समझ गए ना, 5 इंद्रियां और मन की सहायता से होने वाला ज्ञान। क्या नाम है? मा यानी मन और ती यानी इंद्रिया। मन और इंद्रियों की सहायता से होने वाले ज्ञान का नाम? ओके, गुड। श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? अब परिभाषा तो ये पड़ी, मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ को विशेष जानने का नाम। पर दोनों के बीच का कनेक्शन तो देखो। देखो, आंखों से देखा ये मोबाइल है, देखा ना? आंखों से देखा ये मोबाइल है ऐसा जाना, ये मति ज्ञान। और इसकी जो यूटिलिटी अपने ज्ञान में तत्क्षण आई ना, अपन ने किसी को बोला भी नहीं, शब्द भी नहीं बोले, लेकिन यूटिलिटी पता चली कि अरे इस मोबाइल से हम बात कर सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं,
टिकट बुक कर सकते हैं, ये सारी यूटिलिटी जो ज्ञान में एकदम इसके बाद जन्मी ना, उन सब का नाम है श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का जोड़ा है। मति ज्ञान हुआ और श्रुत ज्ञान हुआ। मति ज्ञान से पदार्थ जाना और पदार्थ की यूटिलिटी जानी, इसका नाम, ये टेबल है, टेबल है, देखिए ये कौन सा ज्ञान। अब ये लोहे की है कि लकड़ी की है कि 3 फुट ऊंची है कि 2.5 फीट ऊंची है, ये सब कौन सा ज्ञान। जस्ट टर्न कर दो। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है सिर्फ आंखों से, किसी भी चीज से कोई स्मेल आई, जैसे भी उदाहरण नहीं दे रहे थे, मैसूर पाक बन रहा है, स्मेल आई, कौन सा ज्ञान, मति ज्ञान। और मैसूर पाक बन रहा है, ये जो तुमने विशेष डिसीजन लिया, ये कौन सा ज्ञान। मतलब जस्ट मति ज्ञान के बाद श्रुत ज्ञान की प्रवृत्ति। हाँ, ओके। हाँ, पेड़ पौधों में, पेड़ पौधों के पास मति ज्ञान है क्योंकि एक इंद्रिय है। पेड़ की जड़ हुई, जड़ उसी तरफ बढ़ती है जहां पानी हो। पेड़ की वो संवेदना क्या है, श्रुत ज्ञान। पेड़ के निकट कुल्हाड़ा लेके जाओ, पेड़ क्या होता है, अपने आप में संकुचित होता है। आजकल साइंस उसके माध्यम से प्रूव कर रहा है। तो ये उसकी जो क्या है, ये श्रुत यानी संवेदना कि अरे ये कुल्हाड़ा लेके आ रहा है, कहीं मुझे काटने ना लगे। हाँ, अरे उनकी पूरी 4 संज्ञाएं दीदी, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, समझ में आया ना, ये सब कार्य हो रहा है ना। तो ये मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, हर चीज लगा लेगी ना। ये चश्मा है, कौन सा ज्ञान, श्रुत ज्ञान क्या है इसमें। हाँ, जो इसकी यूटिलिटी है उसके बारे में जानना श्रुत ज्ञान। अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। टॉपिक से अलग पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें, लेकिन तुम्हारे काम की चीज है, भविष्य में काम आएगी। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं, अवधि को क्रॉस करके जाने, अवधि ज्ञान। अवधि मतलब टाइम ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन, अवधि को क्रॉस करके जाने, उसका नाम। जैसे इस समय की अवधि में तुम मेरे समृद्धि सामने बैठी हो, बचपन में समृद्धि कहाँ थी, उसके कौन कौन से दोस्त थे, वो क्या करती थी, छोटे में कितना रोती थी, कितना हंसती थी, ये सब मैं बैठे बैठे जान लूँ। या भविष्य में समृद्धि कहाँ जाके क्या करने वाली है, इंडिया में रहेगी कि फॉरेन में, ये सब भी बैठे बैठे जान लूँ। यानी टाइम लिमिट को क्रॉस करके जाना ना। प्रेजेंट तो देखा ही, लेकिन पास्ट भी देखा, और इस टाइम पीरियड को, टाइम ड्यूरेशन को क्रॉस करके जानने वाले ज्ञान का नाम अवधि ज्ञान। बराबर, समझ में आता है ना। मने पर ये ज्ञान, उसकी क्या विशेषता थी। हाँ, क्या नाम है आपका, रिमिका। रिमिका मन में क्या सोच रही है, ये बात मैं बैठे बैठे जान लूं तो मन है पर ये ज्ञान। मन की बात, दूसरे के मन की बात जानने वाला 5 ज्ञान का स्वरूप क्लियर होना चाहिए। देखो ज्ञान के लिए तो ये सब कर रहे हैं अपन, और एवरीथिंग जाने उसका नाम, उसके बारे में क्या बोलना। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ बात आ रही है कि गुण और ज्ञान गुण सबसे बेस्ट है ना आत्मा का। ज्ञान गुण से आत्मा पकड़ में आती है। तो ज्ञान गुण की भी पर्याय है। कितनी पर्याय है, 5 पर्याय। मतलब समझ रही है ना, ज्ञान गुण का परिणमन। अवधि ज्ञान में भी ज्ञान है, मनोपर्य ज्ञान में भी ज्ञान है, मतलब ये पर्यायों का क्या हो रहा है, परिणमन। ओके, हाँ बेटा पूछ। हाँ, वो श्रुत ज्ञान की स्पेशलिटी है। श्रुत ज्ञान, जाति स्मरण ज्ञान किसकी स्पेशलिटी है। जाति स्मरण ज्ञान और अवधि ज्ञान में क्या डिफरेंस है। अवधि ज्ञान में पास्ट एंड फ्यूचर दोनों को विषय बनाया जाता है, बट जाति स्मरण ज्ञान में केवल पास्ट को ही देखा जाता है। ओके, फ्लैशबैक ही चलता है उसमें। ठीक है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, किससे कनेक्टेड करेंगे, श्रुति ज्ञान से। चलो अच्छी बात है। पर्याय किसे कहते हो गया। अब गुण, ज्ञान गुण, ज्ञान पर्याय नहीं, ज्ञान गुण। गुण और पर्याय का डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। गुण एक चीज होती है, पर्याय उसकी अवस्थाएं होती हैं। तो गुण, ज्ञान गुण, उसके कितने भेद हैं, गुणों के कितने भेद हैं, ज्ञान गुण के 5 भेद नहीं। ज्ञान गुण तो एक ही, उसकी 5 पर्याय। तो केवल ज्ञान गुण है कि पर्याय है,
मति ज्ञान गुण है कि पर्याय है? जानना। ओके, मति ज्ञान पर्याय, केवल ज्ञान पर्याय। कौन से गुण की? ज्ञान गुण का स्वामी कौन सा द्रव्य? जीव द्रव्य में ऐसा एक ज्ञान गुण, और ऐसे कितने और गुण है उसके पास? अनंत गुण। मतलब सोचो, अपने को जीव की महिमा आनी चाहिए। मैं आत्मा हूं, आत्मा में अनंत गुण है, एक गुण ज्ञान गुण। मतलब एक कोई समझ लो राजा है, और राजा का एक सेनापति है, और सेनापति के अंडर में उसके सैनिक हैं। तो जानते हो केवल ज्ञान एक सैनिक की तरह है। केवल ज्ञान एक सैनिक है। केवल ज्ञान का सेनापति कौन? ज्ञान गुण। और ज्ञान गुण किसके अंडर में है? आत्म राजा, जीव राजा के। अब सोचो, जिसका एक सैनिक ही सारे वर्ल्ड को, विश्व को जीत सकता है, जान सकता है, जिस राजा के एक सैनिक की इतनी पावर है, तो उस राजा की कितनी पावर होगी? सोच पा रहे हो? और वो राजा कौन? मैं। ऐसी अपने बहुमान की बात है बेटा। समझ में आया? अपनी आत्मा को इतनी कीमत देना। आत्मा है, आत्मा का ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण की पर्याय है। ओके, प्रति समय परिणमन करना, ये पर्याय है। तो अब बात करते हैं गुणों के भेद। दो हैं, कौन कौन से? सामान्य मतलब ऑर्डिनरी, जो सब में पाया जाए वो सामान्य। जो सब द्रव्यों में रहते हैं उन्हें ओके, और जो सब द्रव्यों में ना रहकर अपने अपने द्रव्यों में रहते हैं उसे विशेष गुण कहते हैं। बराबर। सबके पास दो आंखें हैं, लेकिन किसी की आंखें नीली हो तो विशेष गुण हो गया। विशेष गुण वही चीज जो सब में नहीं हो, केवल स्पेशल। अच्छा, ज्ञान गुण जीव द्रव्य का सामान्य गुण है कि विशेष गुण है? विशेष गुण है। क्या सब जीवों में ज्ञान नहीं पाया जाता? अच्छा, जीव द्रव्य अपेक्षा सामान्य गुण, और अन्य द्रव्यों की अपेक्षा वही चीज जो सामान्य, वही चीज विशेष बन जाती है ना, बन सकती है ना। चरखा गांधी जी का देखा है? वो चरखा पहले ऐसा समय था जब घर घर में रहता था। आटे की चक्की देखी है? नहीं देखी होगी? देखी है? दो पाटों वाली। हाँ, तो ऐसी वो चक्की पहले घर घर में पाई जाती थी। अब क्या है? सामान्य मतलब जो सब में पाया जाए, और विशेष मतलब जो, ठीक है, ये भी स्पष्ट है। दोनों गुण याद हो गए। याद करना है, समझ में आ रही है बातें? चलें आगे। अब कह रहे हैं सामान्य गुण कितने? देखा जाए तो अनंत, बराबर, लेकिन उनमें 6 मुख्य हैं। अनंत है। अब कथन इतने का कर रहे हैं अपन, ठीक है। चलो, तो अब 6 सामान्य गुणों के नाम भी पढ़ लेते हैं। अस्तित्व, हाँ बात, पढ़ देख देख के बोल रहे हो कि दिमाग से बोल रहे हो? पक्का ना? हाँ, नहीं तो मुझे कंफ्यूजन में मत रखने देना, क्योंकि मैं तो ये सोच रहा हूँ हाँ भाई सबको याद है फिर, ठीक है। इस गुण को अब देखो, ये तो हो गई थ्योरी, प्रैक्टिकल समझना है ना। चाहो तो ये गुणों के नाम पढ़ लो पहले। अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? गुड। हाँ, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हाँ, आपका ही बेटा। हाँ, लब्धि। लब्धि, तुम्हारे पास कोई ऐसी सुपर पावर है कि तुम कभी मरो ही नहीं है? हाँ, गुड। लब्धि के पास ऐसी सुपर पावर है। सिर्फ लब्धि के पास है कि तुम सबके पास भी है? ऐसी सुपर पावर जिसके कारण कोई मेरा नाश नहीं कर सकता। लेकिन लब्धि, मौत होगी तब तो मरना ही पड़ेगा ना। वेरी गुड। मृत्यु भी किसकी होगी? और मैं कौन हूं? मेरी मृत्यु हो सकती है? अच्छा, शरीर भी मर जाता है मतलब नष्ट हो जाता है? सिर्फ चेंज हो जाता है। और चेंज तो प्रति समय हो रहा है। क्लियर ना?
तो मैं जीव, मेरा कभी नाश, कौन से गुण के कारण? और अस्तित्व गुण सामान्य गुण है कि विशेष गुण है? तो ये पुद्गल में भी पाया जाएगा, तो मतलब शरीर भी नहीं मरता। गुड, ये पकड़ो, शरीर मरता, हम नहीं मरते, सही। अरे ये तो स्थूल बातें हो गई। अरे ये बात समझ में? अच्छा, एक पावर ऐसी है जो तुम सबके पास है ना, कोई डाउट तो नहीं? तो मृत्यु का भय कहाँ गया? कब मरोगे बेटा? क्या बात कर रहे हो, कभी नहीं मरोगे? हाँ हाँ, देह मरे पर ये वाली बात जो बड़े पंडित जी सिखाते हैं ना अपने को, सीख लो, रट लो, बचा लो। क्लियर? चलो, अस्तित्व गुण मिल गया भैया, मुझे अच्छी बात है, अब डर खत्म अपना। अच्छा, दूसरा गुण कौन सा है? हाँ बेटा बोल। डर क्यों लगता है? बदलने का। अच्छा, जो बदलाव हो रहा है बेटा, वो अपनी इच्छानुसार हो रहा है कि वस्तु के परिणमन में हो रहा है? फिर डर काहे का? अपने को डर काहे का लग रहा है? कि मैं ऐसा चाहता हूं और वैसा ना हो, इसका डर लगता है। तो सबसे बड़ी बात, इस चाह को ही क्लोज कर दो, डब्बे में पैक करके समुद्र में डाल दो, क्योंकि मैं चाह करके ही तो दुखी हूं। समझ में है ना? तो इसको इतना सरल रहने दो। तो 20 साल की कब होगी? कब होगी? अभी कितने साल की? हाँ, 13-14 साल की। 20 साल की कब होगी? तुझे एक मंत्र दूं, उस मंत्र का रोज जाप करना, क्या हो जाएगी तू? इज इट पॉसिबल? होने के लिए कभी हम कोई चिंता करते रोज? क्योंकि हमने कैलेंडर का पेज नहीं पलटा तो हमारा तो है दिन ही नहीं बदला। ऐसा हुआ क्या कभी? हर चीज कैसी हो रही है? स्वयमेव इस जगत का सब काम हो, इच्छा से ही अपने सब काम हो रहा है। अपन जो इच्छा कर रहे हैं वो काम हो रहा है। क्या तुरंत लगता है ना, अरे ये बेवकूफी वाली बात है, इच्छा क्यों करें हम? ठीक है ना? ऑल टाइम बी हैप्पी, क्योंकि जो होना है वही होता है, कि जो हम चाहते हैं वो होता है। सचमुच बेटा, अपन इस एक व्यवस्था को ना जानने से अपना मिथ्यात्व पुष्ट कर रहे हैं। ठीक है ना? सोच ले, क्या नाम था? क्या नाम था? आकांक्षा। आकांक्षा अपना मिथ्यात्व कैसे पुष्ट होता है, इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। आकांक्षा बोले कि अभी 2 बजे पानी गिरेगा। आकांक्षा ने बोल दिया, क्या बोला? और 2 बजे घड़ी में और पानी गिरना। क्यों आकांक्षा, तेरे कहने से पानी गिरा ना? आकांक्षा कहेगी नहीं पंडित जी, हमने तो ऐसे ही बोल दिया था। ठीक है, फिर हम कहें नहीं आकांक्षा, तेरे कहने से कुछ तो हुआ है, एक काम कर, अब बता पानी कब गिरेगा? आकांक्षा बोलती अब 5 बजे पानी गिरेगा। ऐसी बोल दिया। कितने बजे? और जैसे ही घड़ी में 5 बजे क्या होने लगा? वाह, हम पहुंच गए आकांक्षा के पास। देख आकांक्षा, तेरे कहने से पानी। आकांक्षा भी खुद थोड़ा सा तो आश्चर्य करेगी ना, है? मैं कहती हूं पानी गिरता है। फिर आकांक्षा से हमने कहा आकांक्षा अब तो मानना पड़ेगा। आकांक्षा कहेगी नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था तब भी। अच्छा अब बता, अब पानी कब गिरेगा? और आकांक्षा, अब आकांक्षा कितना बोल रही है, बता कब गिरेगा पानी? हाँ, रात को 8 बजे। चल, इसने बोल दिया रात को 8 बजे पानी, और क्या हुआ? अब आकांक्षा को खुद पे डाउट हो जाएगा, मैं कहती हूं और पानी। ऐसा सत्य है ना आकांक्षा? कंडीशंस ऐसी बन रही हैं, हम इधर इच्छा करते हैं और उधर कार्य हो जाता है, और हमको क्या भ्रांति बैठ जाती है? हमारी इच्छा से कार्य होता है। सोचो, ये मिथ्यात्व को पुष्ट करने वाली बात होगी बेटा। समझ में आया? ऐसी अनेक बात। देखो, मैंने कहा हाथ ऊपर हो जाए,
हाथ नीचे हो जाए। और ऐसा 1 2 3 बार हुआ कि 4 6 बार, 8 10 बार, 1000 बार हो गया, 1000 बार हो गया ना। तो सोचो मेरा मिथ्यात्व, क्योंकि आकांक्षा ये तो तुम्हारी 3 बार की बात है। यदि ऐसी बात 300 बार हो जाए तो क्या होने लगेगा? हाँ, अपने को आकांक्षा से मिलने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके सामने तो इतनी लंबी लाइन लगी होगी, क्योंकि ये जो कहती है वो हो रहा है ना। ऐसे सत्य ऐसे ही है बेटा, मिथ्यात्व की दीवार ऐसे ही है, बहुत मजबूत हो गई है। समझ में आ रहा है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं। कल का नियम याद है ना? कैसे हम दूसरे का परिणमन अपनी इच्छा अनुसार परिणमा सकते हैं? और तो और दूसरे का तो नहीं, अपना परिणमन तो अपन अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं ना। इसीलिए इतने सहज रहो। दादा ने सहजता का काव्य लिखा है, कुछ पढ़ा है उसमें? अरे इतना मजेदार है, इतना इंटरेस्टिंग है दीदी। एक एक काव्य आनंद करो, सहज। इस सहजता को जीवन में बेटा भोग लेना, ठीक है? तो सामान्य गुण और विशेष गुण की भूमिका में अस्तित्व के कारण मैं कभी मरता। अच्छा, वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं? उसे वस्तुत्व। हमें तो समझ में नहीं आया ये क्या अर्थ क्रिया कारित्व बोल दिया तुम लोगों ने। क्या होती है अर्थ क्रिया? प्रयोजन भूत मतलब काम का। तो कोई सी चीज ऐसी भी होती जो बिना काम की होती है? हर चीज काम की है? बोलो बोलो, सोच लो। तो हर वस्तु में अर्थ क्रिया हो रही है। वो खाद बनती है गाय की पोटी से, वो भी कीमती है। कोई ऐसी चीज बताओ इस दुनिया में जो कीमती ना हो या उपयोगी ना हो। अर्थ क्रिया का मतलब है उसका परिणमन। वस्तुत्व गुण के कारण हर वस्तु का वस्तु नाम है। वस्तुत्व, हर वस्तु का वस्तु नाम। दूध को तुम टेबल नहीं कहती, टेबल को दूध नहीं कहती। क्यों? क्योंकि उसमें उसके गुण हैं और इसमें अर्थ क्रिया, उसकी प्रयोजनभूत क्रिया। हर वस्तु में उसकी अपनी अपनी प्रयोजनभूत क्रिया हो रही है। नींबू में क्या प्रयोजनभूत क्रिया है? खट्टा करना। शक्कर में काय की क्रिया है बेटा? कभी ऐसा हो जाए तो शक्कर डालें तो खट्टा हो जाए और नींबू डालें तो मीठा हो जाए? नहीं होगा। हर वस्तु अपनी प्रयोजनभूत क्रिया करेगी, कोई किसी दूसरे की क्रिया। कौन से गुण के कारण? पक्का? मतलब मैं किसी दूसरे का काम नहीं कर सकता, मैं केवल अपना ही काम कर सकता हूं। कौन से गुण के कारण? मेरा कोई नाश नहीं कर सकता, मैं अपना ही काम कर सकता हूं, दूसरे का नहीं कर सकता। क्लियर है? अस्तित्व एंड वस्तुत्व, दो चीजें समझ में आई? मैं इनको अपने शब्दों में कन्वर्ट करके सिखा रहा हूं। वस्तुत्व गुण यानी अर्थ क्रिया। अर्थ क्रिया मतलब उस पदार्थ की जो क्रिया है ना, वो उसकी अर्थ क्रिया है। ओके? वो दूसरे का काम नहीं कर सकती। कार का काम है मुझे कहाँ यहाँ से वहाँ ले जाना, मोबाइल का काम है मुझे एक दूसरे से बात करवाना। तो ये दोनों अपने ही अपना काम करेंगे, कोई एक दूसरे का काम। इसका नाम वस्तुत्व गुण के कारण। पक्का? तो ये वस्तुत्व गुण कठिन तो नहीं लग रहा? अस्तित्व, वस्तुत्व और द्रव्यत्व। क्लास का टाइम कितना है? 12? पौने 12? कब तक है? ओ, तो अपना तो पौने 12 से भी ज्यादा हो गया। चल, एक और गुण है ना, द्रव्यत्व गुण। अस्तित्व वस्तुत्व के बाद द्रव्यत्व गुण। जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं उसे, मतलब बेचारे द्रव्य को कभी छुट्टी नहीं मिलती है, कंटिन्यूअस काम करता है। वो कंटिन्यूअस टेंस होता है ना, जस्ट लाइक है द्रव्यत्व गुण। प्रति समय परिणमन चलेगा। हाँ, जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं, मतलब द्रव्य को कभी छुट्टी। पक्का? ऐसा कह सकता हूं ना? संडे को तो ले ले द्रव्य छुट्टी, आज हम कोई काम नहीं करेंगे, कोई भी द्रव्य,
तो प्रति समय परिणमन हो रहा है, मतलब जैसे अभी मैंने तुमसे कहा था ना, अपन ने एक नया सूट दुकान से खरीद के लाए और अपनी अलमारी में रख लिया और 4-5 महीने उसको निकाला ही नहीं, फिर निकाल के पहना, बताओ वो नया है कि पुराना है? अभी तक एक भी बार नहीं पहना। नया है कि पुराना है? क्यों? प्रति समय बदल रहा था, निरंतर पुराना हो रहा था। कितने साल, कितने महीने पुराना है? जितने महीने नहीं पहना था, जब से बना है तभी से लो। इसका नाम द्रव्यत्व, निरंतर बदल रही है वस्तु प्रति समय। ये मंदिर भी पुराना हो रहा है। अरे हम तो 4 साल पहले आए थे तो भी ऐसे ही था, हालांकि अब तो बहुत बदल गया। कह रहे नहीं, 6 साल हो गए ना, 6 साल वार्षिकोत्सव 6 साल का है ना, 6 साल पहले और अब में कुछ बदला कि नहीं बदला? देख लो, इसका नाम प्रति समय द्रवणपना। द्रवणपना मतलब प्रवाह। ओके, 3 चीजें हो गई है ना। तो तीनों चीजों को आपको अपने हिसाब से याद भी रखना है। शब्द भूल जाओ तो चलेगा। तुम कभी छुट्टी नहीं ले सकती, कौन से गुण के कारण? तुम दूसरे का काम नहीं कर सकती, तुम्हें कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता। अस्तित्व, वस्तुत्व, परिभाषा चाहो तो शब्द की जैसे है वैसे याद कर लेना। कर पाओगे? कठिन तो नहीं है? चलो ठीक है, इतना करके अपन क्लोज करते हैं। बोर होने लगो तो बता दिया करो, अपन क्लोज तब भी क्लोज कर देंगे, ठीक है। जावाणी के